हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुपद शेखावाटी मिशन द्वारा जो आपके लिए जारी किया गया है उन क्वेश्चनों को सरल करेंगे। और इस क्वेश्चनों को सरल करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ब्लूप्रिंट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कौन से क्वेश्चन इस बहुपद वाले चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपके बहुविकल्प वाला यानी एबेसिडर वाला, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का, और एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक जो होगा 2 अंक का। इस प्रकार से कुल 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और वो 4 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन उसी प्रकार की तैयारी करेंगे जो आपके परीक्षा में पेपर बनने वाला है। तो बिना देरी की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिन बच्चों ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो किस बात की देरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाफट वीडियो को देखिए और देखिए इसमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनके बारे में 2 मिनट का समय निकाल के सबसे पहले उन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं और उसके बाद में अपन इसके सवाल हल करने वाले हैं। और एक एक सवाल आपको कंप्लीट समझाऊंगा जिससे आपका ये 4 अंक है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो देखो क्या है सवाल, उससे पहले इनकी जानकारी। सबसे पहले बहुपद। बहुपद क्या होता है देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर राशि क्या होता है, जो एबीसीडी के जो भी अक्षर हैं वो चर कहलाते हैं और जो अपनी गिनती होती है वो अक्षर कहलाते हैं। तो चर कौन सा हो गया, एबीसीडी, और उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है, वो सब क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तथा चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे 4x प्लस 5 ये बहुपद दिया हुआ है, अक्स की घात कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ देखो अक्स की अधिकतम घात 2, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि a की घात 1 है। तो ये सब बहुपद के उदाहरण है, समझ गए होंगे आप। अब देखो अगला आता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात 1 हो वो रेखीय बहुपद कहलाता है। यानी जिस चर की 1 घात हो वो बहुपद कौन सा होगा, रेखीय बहुपद। अब दे रखा चर अक्ष राशि के रेखीय बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां ए व बी वास्तविक संख्या है और ए का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ रेखीय बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ए एक्स प्लस बी। फिर आगे देखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात कितनी हो, अधिकतम 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे लिखते हैं अपन द्विघात बहुपद को। ठीक है, आप देखिए इसके उदाहरण भी देख लीजिए आप। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ एक्स की घात कितनी, अधिकतम 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी देखो चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 2, और इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये सभी कौन से बहुपद हैं, द्विघात बहुपद है। फिर आते हैं बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यंक कहलाती है। कब कहलाती है, ये जो अक्ष दे रखा है ना, अक्ष देखो पी और कोष्टक में अक्ष दे रखा है, इस अक्ष की जगह अपन के रख दें और बराबर क्या लगा दें, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो। यानी इस अक्ष की जगह अपन के को रखा और उसको सरल किया तो आंसर कितना आया, 0 आया। अगर ये 0 प्राप्त होता है तो वो चर राशि का मान वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। यानी अक्ष की घात जितनी देर की होगी ना उसके उतने ही शून्यक होंगे। यानी आंसर, जैसे आपको किसी बहुपद अक्ष की घात जैसे 4 दे दी और बोल दिया कि इस बहुपद के शून्यक बताइए, तो उसके 4 शून्यक होंगे। ठीक है ना। फिर है बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। जैसे रेखिक बहुपद है, ठीक है, रेखिक बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यंक क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, याद रखना इसको। दूसरा है द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यंक, माना कि एक शून्यंक अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला भी है
क्या है, शून्यंकों का योग, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा से लिख दिया, यानी दो शून्यंक अल्फा और बीटा माना, तो उनका योग निकालने का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए, या फिर ऐसे भी लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये आते कहां से, एक्स और एक्स स्क्वायर, ये दे रखा व्यापक द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं। शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी एक्स के गुणा में लिखा होता ना वो होता है बी, एक्स स्क्वायर गुणा में लिखा वो ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही आप इसके शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। देखो शून्यंकों का गुणनफल निकालने के लिए ये अपन को दिया हुआ है, दोनों शून्यंक हैं जिनको अपन ने अल्फा और बीटा माना है, बराबर क्या लिख देंगे, सी बटा ए। ये कहां से आएगा, जो व्यापक द्विघात बहुपद है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो सी और बटा में ए, ये कहलाता है शून्यंकों का गुणनफल। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके अभी ब्लूप्रिंट वाला जो पेपर दिया ना बोर्ड ने 1 दिसंबर को जारी किया है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन में अभी आपको सरल भी करवाऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और दे रखे हैं, जब शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे किया जाता है। तो देखो ये याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कोष्टक के बाहर एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, इससे द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन इसका, निम्न में से बहुपद है, देखो इसमें कौन सा बहुपद है ये पूछा है। तो बहुपद कौन सा होगा, सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है, तो ये बहुपद है। यहाँ चर की घात कितनी है, अक्स की घात में रूट लगा हो ना, इसका मतलब घात 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर ये y ऊपर जाएगा तो माइनस की होगी घात, माइनस की घात भी नहीं होती। और यहाँ पर भी देखो टी की घात 1/√2 का रूट का मतलब क्या है, 1/2 घात है, तो यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है 3 में। तो आपकी पूर्ण संख्या किस में है, एक्स स्क्वायर में, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हो गया बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद की अपन ने अभी परिभाषा पढ़ी थी, देखो ये रही, ऐसा बहुपद जिसमें चर की राशि की घात कितनी होनी चाहिए, 1, यहाँ कितनी है घात, देखो 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ भी 2, और यहाँ पे है ही नहीं तो 0, तो ये हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें द्विघात बहुपद कौन सा है, देखो यहाँ पे x की घात कितनी है 1, तो ये नहीं है। यहाँ पे x की घात 0, यहाँ पे x की घात देखो, यहाँ 1 है, ये 2 है, लेकिन ये 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात 2, ठीक है, और ये कोई घात माइनस की भी नहीं है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद का उदाहरण, देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी सवाल आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन थोड़ी सी समझ की जरूरत होगी। बहुपद दे रखा है, घात पूछिए, तो घात आपको अक्स की अधिकतम घात देखनी है। अक्स की देखो यहाँ घात कितनी लिखी हुई है 2, यहाँ कितनी लिखी हुई है 1, और यहाँ कितनी लिखी हुई है 3, तो अक्स की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3 ही तो हुई ना, तो ये ऑप्शन 3 नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला बहुपद दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यंक होंगे। देखो इसके शून्यंक कौन से होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके मैं आपको सरल करके दिखाता हूं कि शून्यंक इसके निकाले कैसे गए हैं, ठीक है। जैसे ये टी स्क्वायर है, ठीक है, -√-15 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, इस 15 को इधर भेजेंगे तो किसका होगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 15। लेकिन अभी अपने एक बात पढ़ी थी, चर की कितनी घात है यहाँ पे 2, तो इसके 2 शून्य होंगे, और ये वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, √15 प्लस का भी होगा और √15 माइनस का भी होगा। प्लस का और माइनस का दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे अपन -1 का वर्ग करोगे तो भी 1 ही आता है, और +1 का वर्ग करोगे तो भी कितना आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि प्लस का और माइनस का दोनों में ये आंसर मिलेगा। तो समझ में आया आपको ये, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 15 रूट और माइनस के √15। फिर देखो अगला, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंकों का गुणनफल होगा।
शून्यंकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी, लास्ट वाला सी और बटा में एक्स स्क्वायर गुणन क्या लिखा हुआ? ए, सी बटा ए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शून्य गुणनफल की जगह योगफल पूछता तो क्या लिखते हैं? माइनस बी बटा ए, तो ये 1 नंबर हो जाता। अगर यहाँ योगफल पूछता तो माइनस बी बटा ए हो जाता। गुणनफल पूछा तो सी बटा ए हो जाएगा। देखो सी बटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे इसकी बात भी कर रहा था, वही क्वेश्चन आ गया। देखो द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यंकों का योग पूछा, तो योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। तो एक्स की गुणा में बी तो है और एक्स स्क्वायर गुणा में ए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात बहुपद दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक ए व बी है तो ए बी का मान होगा। देखो ए और बी साथ में लिखा हुआ ना, ए बी, तो ए और बी के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो यानी इनका शून्यंकों का क्या पूछा है? इसमें गुणनफल पूछा है। तो ऐसे ही शॉर्ट में पूछ लेता है, उसका आंसर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में देना है। देखो इसका आंसर कैसे निकालना है मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो द्विघात बहुपद दे रखा ना, इसका व्यापक द्विघात समीकरण ये द्विघात बहुपद ये होता है। इससे तुलना करो। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ? ए, यहाँ पे कितना है? 1, तो यानी ए का मान आ गया 1। ये एक्स के साथ में लिखा हुआ ना बी, और यहाँ ऊपर एक्स के साथ में कितना लिखा हुआ? -2, यानी बी का मान आ गया -2। और लास्ट में लिखा है कितना? सी, तो ये हो गया सी का मान कितना हो गया? 5। तीनों मान आपने निकाल लिए। अब देखो अपने को क्या निकालना? शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटा ए होता है। क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र? सी बटा ए। तो सी का मान कितना अपने पास? 5, और ए का मान कितना है? 1। 5 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर 5 आ जाएगा। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यंक 3 है तो k का मान होगा। देखो शून्यंक 3 दे रखा है ना, तो यानी x की जगह इसमें 3 रख दो। कितना रख दो? 3, और बराबर क्या रख देंगे? 0, तो वो बहुपद का शून्यंक आ जाएगा। देखो इसमें आपको शून्यंक निकाल के दिखाता हूं मैं कैसे इसका शून्यंक निकालेंगे अपन। जैसे ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दे रखा है। अब इस x की जगह कितना रखेंगे? 3, तो देखो 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के और बराबर कर दो 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 का 2 से गुणा करोगे तो 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 कितने हो जाएंगे? 21, और 21 के की तरफ जाएंगे तो 0 की तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो के का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 21। कितना आ जाएगा? माइनस के 21। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो किसी बहुपद के शून्यंक दे रखे हैं √2 और -√2, तो बहुपद के गुणनखंड क्रमशः होंगे। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो 2 शून्यंक दे रखे हैं ना, शून्यंक दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है? शून्यंक दे रखे हैं इसका मतलब क्या है? ये x के बराबर एक तो √2 आ रहा है, और x के बराबर कितना आ रहा है? -√2 आ रहा है। यही तो हुआ ना शून्यंक का मतलब। अब इसके गुणनखंड निकालने तब क्या करेंगे? इस √2 को x की तरफ भेज दो, तो ये x इधर जाएगा तो देखो किसका हो जाएगा? -√2। एक गुणनखंड ये हो गया। एक ये माइनस का x की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक गुणनखंड ये हो गए, तो 2 गुणनखंड हो गए ना। तो अब ये ऐसे 2 गुणनखंड किस में दे रखे हैं? देखो इधर, ये समझ में आया क्या? एक शून्यंक √2 है, एक दूसरा -√2 है, दोनों x के बराबर रख दिए, फिर इनका पक्षांतरण कर दिया। तो इसका आंसर देखो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। कितने नंबर? 3 नंबर। एक तो माइनस का और एक प्लस का। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगला है बहुपद के शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः। ये है तो बहुपद क्या होगा? देखो योग दे रखा है, एक तो आपको बहुपद के शून्यंकों का योग दे रखा है कितना? 0, और गुणनफल दे रखा है कितना? 5। तो इस सूत्र के अंदर आपको रखना है बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, योग की जगह 0 रख दिया, कोष्टक के बाहर एक्स, प्लस शून्यंकों का गुणनफल की जगह 5। तो ये तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना आ गया बहुपद?
एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखो √5 दे रखा है ना, √5 दे रखा है तो रूट और लगा देंगे साथ में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? घात कितनी है? 2, तो अधिकतम संख्या भी 2 ही होगी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गए आपके छोटे वाले क्वेश्चन। अब जो आपको एक बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसा होगा, वो भी देख लीजिए। जैसे आपको बहुपद दे रखा है, इसके शून्यंक पूछे, तो इसके शून्यंक कैसे निकालेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, सबसे पहले आपको -2 के टुकड़े करने, कि जोड़ करे तो कितना है -2 और गुणा करे तो -8। तो देखो वो टुकड़े होंगे 4 और 2, क्योंकि -4 में +2 जोड़ेंगे तो -2 बच जाएंगे, और गुणा करेंगे तो देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो माइनस का 8। फिर इसमें कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, तो इस प्रकार से ये 2 शून्य हो गई। समझ में आएगा ये? x-4 और x+2 गुणनखंड हो गए, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया, तो x4 इधर गया प्लस का, 2 इधर गया तो माइनस का, तो 2 शून्य हो गए, 4 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का, देखो ये तो गुणनखंड करना आपको सीखना है, और दूसरा ये सूत्र पे आधारित है डायरेक्ट, और ये कैसे निकलेगा ये देखो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो योग और गुणनफल आपको दिया हुआ कितना, देखिए जैसे योग दे रखा -3 और गुणा दे रखा कितना 2, तो अपने अल्फा प्लस बीटा योग से लिखते हैं, तो ये दे रखा -3, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दे रखा है। द्विघात बहुपद का सूत्र ये याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कोष्टक के बाहर एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, योग की जगह -3 रख दिया, गुणनफल की जगह 2, तो वो माइनस बाहर भी था और माइनस अंदर भी है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 किसके हो गए, प्लस के। अब ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हुआ, क्योंकि 3 माइनस का था, तो माइनस का चिन्ह अंदर भी है बाहर भी है कोष्टक के, तो यहाँ किसका हो गया, प्लस का, तो ये द्विघात बहुपद आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं तथा शून्यंकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सबसे पहले इसके शून्यंक निकालने के लिए इस बहुपद को सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित कैसे? एक्स की घटती घात के रूप में, जैसे पहले एक्स की घात 2 लिखा, फिर एक्स की घात 1 का पद आना चाहिए था, यहाँ पे अचर पद दे रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस के 7 एक्स को पहले लिखेंगे, माइनस के 3 को बाद में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी है देखो, ठीक है। अब इसके शून्यंक निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख करके और 7 के टुकड़े करेंगे, ये जोड़ करें तो 7 आए, जैसे माइनस के 9 और प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे माइनस के, गुणा करें तो 6 3 18 और 9 दूनी 18 होते हैं, हो गए ना गुणनखंड। अब इनमें दोनों में कॉमन ले लिया और ये दोनों शून्यंक आ गए। अब पहले तो 2 शून्यंक अपने गुणनखंड करके निकाल लिए, अब शून्यंकों का योग करके देखेंगे और गुणा करके देखेंगे, तो योग कितना आया, गुणा कितना आया देखो। अब द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे इसकी, और तुलना करके यहां से अपन इसके शून्यंकों का योग निकालेंगे सूत्र से, -b/a गुणनफल c/a, ये भी देखो निकाल लिया अपन ने। अब देखो ये योग ऊपर एक तो योग ये आया था 7/6, यहाँ पर भी 7/6, गुणनफल ऊपर आया था -1/2, यहाँ पर भी कितना -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यंकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। समझ में आया क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट देखो, यदि द्विघात बहुपद दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यंकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, इसमें आपको शून्यंकों का योग और गुणनफल बराबर दे रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे, शून्यंकों का योग भी निकालेंगे और गुणनफल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण होती है ना, जैसे व्यापक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है, इससे तुलना करके आप ये जो समीकरण दे रखी है, a का मान कितना आएगा बता सकते हो, k, b का मान 5,
और सी का मान कितना आएगा देखो 3k, कितना आएगा 3k। अब पहले निकालेंगे शून्यंकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यंकों का योग कितना होता है -b/a, तो -5/k, ठीक है। फिर निकालेंगे गुणनफल किसका? शून्यंकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 3k, और यहाँ पे a का मान कितना है k, ठीक है ना। k से k कट गया, कितना आ गया 3। अब आपको सवाल में दे रखा है शून्यंकों का योग और गुणनफल क्या है? बराबर है, तो यहाँ लगा देंगे अपन प्रश्नानुसार, ठीक है। योग कितना है -5/k, और गुणनफल कितना है 3, दोनों को बराबर रख दिया। अब अपन को k का मान निकालना है, तो k को इधर भेज दें और 3 को इधर नीचे भेज दो, तो k का मान कितना आ जाएगा -5/3 बराबर k, कितना आ गया -5/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो। देखो अभी अपन ने निकाला कितना k का मान -5/3, कैसे आया है? शून्यंकों का योग और गुणनफल को दोनों को बराबर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो क्या करना है? आपको एक सूत्र में रखना है इसका मान को। इसमें यहाँ पे दूसरा तरीका दिया हुआ है, जैसे योग और गुणनफल से आपको a और b का मान पता चल गया। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ -1, यहाँ पे -b, तो यानी b का मान तो हो गया 1, a का मान हो गया 4। ऐसे ही देखो c का मान भी 1 और a का मान 4, तो a b c के मान पता चल गया ना आपको। अब द्विघात बहुपद होता है ना ax² + bx + c, उसमें a की जगह 4, b की जगह 1 और c की जगह 1 रख दिया, तो आपका ये द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुपद दे रखा है x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है, यानी आपको x की जगह -1 रखना है। इसमें कितना रखना है? -1, तो रख दो इसमें। -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, -3 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 3, -4, 3 और 1 जुड़ के 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, यानी -1 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेखिक बहुपद दे रखा है कि शून्यंक निकालने। शून्यंक निकालने के लिए क्या करना है? इसको 0 के बराबर रखना है। इस बहुपद को क्या करेंगे? 0 के बराबर रख दिया, तो 3x - 4 बराबर क्या रख देंगे? 0। अब इस 4 को 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3 गुणा में x के 4 की तरफ जाएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया? 4/3। अतः x बराबर 4/3 क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। तो इस प्रकार से ये 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर नंबर 2 से बनते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप QR कोड स्कैन करके देख भी सकते हैं कि मैंने आपको ये कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं करवाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।